नमस्कार किसान, मैं किसान में आज की इस वीडियो में बताऊंगा समर्सिबल मोटर वर्सेस मोनोब्लॉक। इन दोनों में से कौन सी बेस्ट रहती है अगर आप अपने खेत में बोरवेल में लगाते हैं। तो दोस्तों मैं इन दोनों के बारे में कंप्लीट डिफरेंस बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि समर्सिबल ज़्यादा यूज होती है और मोनोब्लॉक थोड़ी कम। कौन सी मोटर सही रहेगी, किसका प्राइस ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ऐसा है, समर्सिबल और मोनोब्लॉक के अंदर पानी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मोनोब्लॉक भी बहुत अच्छा पानी निकालती है और समरसिबल भी बहुत अच्छा पानी लाती है। समरसिबल का इतना है कि लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, कोई अंदाज़ा नहीं कह सकते 10 15 20 साल तक एक बार लगाने के बाद। वहीं मोनोब्लॉक की कोई उम्र नहीं होती, फर्स्ट टाइम यही थोड़ा सा होता है कि थोड़ा टाइम चलेगी, कहना है कि मतलब 1 साल 2 साल या 1 साल से भी कम। रीज़न क्या होता है मोनोब्लॉक मोटर्स का कम। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1 2 साल चलती, कई बार चलने में उसकी सेटिंग सही और उसका कम यूज़ या वोल्टेज आपके एरिया में अगर पूरी रहती है तो। दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको देसी तरीके में बताता हूँ मोनोब्लॉक जलने का सबसे बड़ा कारण क्या क्या होता है। मोनोब्लॉक के जलने का सबसे बड़ा कारण होता है वोल्टेज डाउन आना। वोल्टेज जब डाउन रहती है तो मोटर हीट में आती है। ऐसा नहीं कि समरसिबल हीट में नहीं आती, समरसिबल क्या पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, समरसिबल पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, उस वजह से वो ज़्यादा हीट नहीं होती क्योंकि उसके पास से पानी ठंडा पानी निकलता रहता है तो वो ठंडी रहती है। मोनोब्लॉक क्या होता है, पानी के वो कोई पानी में नहीं रहती, वो पानी के ऊपर रखी जाती है, जैसे कुआं खुदा होता है उसके ऊपर रखी जाती है या फिर कहीं टॉप पे भी रखते हैं। तो होता क्या है कि अंदर की अगर कुआं खुदा है उसके अंदर रखते हैं तो हवा नहीं लग पाती और ऊपर से मोटर वोल्टेज कम है तो लोड बढ़ाती है, लोड बढ़ने से मोटर हीट में आती है और हीट में आने की वजह से मोटर जल जाती है। कई एक केसेस में क्या होता है मोटर लोग कम यूज़ करते हैं मोनो, तो वहाँ पर क्या है थोड़ा टाइम हीट में आती है और थोड़ा टाइम चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो उससे क्या है मोटर वापस ठंडी हो जाती है। जो लोग थोड़ा ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं वहाँ पर मोनोब्लॉक मोटर रखते हैं तो कुछ ही समय में जल जाएगी, महीने का भी नहीं कहा जा सकता। यही मोस्ट कारण होता है मोनोब्लॉक कम यूज होती है, समरसिबल ज़्यादा होती है। महंगे के मामले बताएं तो समरसिबल महंगी आती है, मोनोब्लॉक सस्ती आती है। रीज़न क्या है मोनोब्लॉक का, ऐसा नहीं मोनोब्लॉक बहुत हैवी होती है, उस हैवी से नहीं होता है। जो समरसिबल के अंदर वायरिंग होती है वो वाटर प्रूफ होती है, उस वजह जो वाटर प्रूफ वायरिंग आती है वो महंगी बहुत आती है, तो उसमें जो अंदर का सामान लगा होता है वो महंगा होता है, उस वजह से मोटर महंगी होती है। मोनोब्लॉक के अंदर जो हमारे जैसे पंखियों के अंदर लगे होती है ओपन में होता है तो उसमें क्या वो पानी के अंदर तो रहती ही नहीं, इस वजह से क्या उसमें सस्ता सौदा होता है, तो उस वजह से वो थोड़ी कम चल पाती है। मोस्टली अब बात करें पानी की, दोस्तों पानी तो मोनोब्लॉक भी बहुत ही अच्छा निकालती है, समरसिबल भी बहुत अच्छा निकालती है। मोनोब्लॉक की सबसे मोस्ट एक ही कारण है कि जल्दी जल जाती है। दूसरी बात, समरसिबल अगर आपकी बाई चांस जल भी गई कहीं 10 साल 5 साल 10 15 20 साल बाद आप उसको वापस सही करवाएंगे बंधवाएंगे तो उसके बाद भी आपकी मोटर अच्छी चलती रहेगी। वहीं अगर मोनोब्लॉक को आप वापस से बंधवाते हैं तो उसके कोई पता नहीं कि एक दिन चले एक महीना चले, कोई टाइम नहीं रहता, क्योंकि मोनोब्लॉक का एक बार जलने के बाद कंपनी के द्वारा जो बनी होती है उसके बाद जलने के बाद वो चीज़ नहीं बन पाती। ऐसा क्या है दोस्तों, करते हैं क्या कंपनी, जब हम लोकल से उसे बंधवाते हैं तो जब क्या वो क्या करते हैं कि उसके अंदर से सौदा निकालते हैं, तोलते कितना माल था, जो जल गया वो तो उसमें डालते नहीं, जो तोला इतना केजी है तो उतना केजी उसमें डाल देते हैं, उस वजह से मोटर की क्या अलाइनमेंट सही नहीं रह पाती और मोनोब्लॉक जल जाती है। बात करें प्राइस के मामले में तो समरसिबल महंगी आती है, मोनोब्लॉक सस्ती आती है। तो अब मेन चीज़ एक और बता दो, सॉरी मैं भूल गया। समरसिबल में ऐसा है कि आपको जो बोर अलग चाहिए होता है, जिस बोर में जैसे 6 इंची बोर करवा रखे 10 इंची बोर करवा रखे उसमें सिर्फ समरसिबल वही मोटर जाएगी। आपको मोनोब्लॉक के लिए ओपन वेल करवाना होगा या फिर अगर आपका पानी ऊपर है तो थोड़ा आप ऊपर भी रख सकते हैं, पर सबमर्सिबल का लिए आपको अलग से एक स्पेशल बोर करवाना पड़ेगा। मोनोब्लॉक के लिए अगर आपकी गहराई ज़्यादा है तो आपको ओपन वेल कुआं खुदवाना पड़ेगा या फिर 10 फीट 15 फीट पर 20 फीट पर तो आप ऊपर भी रख सकते हैं। यही कुछ था इसकी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।